अरे अनीस भाई, आपको मुस्तफाबाद की खबर तो मिल गई होगी, जो अभी इंसिडेंट हुआ है रात को। हाँ, जो करावल नगर की 1 नंबर गली के अंदर हाँ जो एक मकान गिरा है, उसी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसी की। तो करावल नगर में आता, मुस्तफाबाद में नहीं है वो। हाँ, वो मुस्तफाबाद की विधानसभा मुस्तफाबाद की में आता है। अच्छा बाकी वो जो क्षेत्र है वो करावल नगर में अच्छा अच्छा, 1 नंबर गली है। आप यहाँ से जाएंगे तो मेरे ख्याल से 700-800 मीटर या 1 किलोमीटर के दायरे में वो होगा। तो बेहद दुखद खबर है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। और सुन के बड़ा अजीब सा लगा ये जो हुआ है अपने क्षेत्र में। ये जो चीज़ गुजरी है, ये 4 मंजिल का एक मकान था, सुना है लोगों से, सुना है, मेरे को जाने का मौका नहीं मिला वहाँ पे। तो मैंने वीडियो देखी है और लोगों के मुंह से सुना है कि वो एक 4 मंजिल का मकान था जो कि 70 गज का बताया गया। तो वो जब गिरा है, वो रात को खबर थी, तकरीबन वो 3 बजे गिरा है, और वो परसों की बात है शायद। 2 रात निकल चुकी हैं, यानी कि आज क्या तारीख है, 20 तारीख है, हाँ, 18 तारीख की बात है। 18 तारीख की बात। मैं ये देख रहा था, न्यूज़ पे भी पढ़ रहा था कि कुछ मौसम ख़राब हुआ रात को और उसकी वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। तो ऐसा मौसम ख़राब तो मुझे दिखा नहीं था। परसों तो कोई भी शायद मौसम का कोई ऐसा मिजाज नहीं बदला था। वो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं बाहर था, मैं थोड़ा सा लेट ही आया था घर पे, तो ऐसा मौसम तो ऐसा था नहीं। और आई थिंक अर्थक्वेक भी ऐसा कुछ नहीं आया है कि जो अर्थक्वेक की वजह से 18 तारीख को, हाँ 18 तारीख को मौसम मेरे ख्याल से वो बारिश हल्की बूंदाबांदी हुई थी। देखो, ये तो फैक्ट, क्योंकि उस वक्त तो सभी सोए हुए थे, तो कह नहीं सकते कि वो मौसम की वजह थी या क्या रहा। अब जो मैंने सुना है लोगों से, वो यही सुना है, जो लोग देख कर के आए, कि उनकी जो नीचे जो दुकान थी एक, उस दुकान को उनको बड़ी करनी थी। अच्छा, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे दुकानें थी, 2 दुकानें थी। हाँ, अच्छा, 2 थी, एक थी, उसको बड़ी करने के लिए उन्होंने एक जो दीवार थी, उन्होंने उसको शायद पहले भी हटा चुके थे, वो थोड़ी सी और उन्होंने वो हटाई थी। अच्छा अच्छा, पार्ट में वो हाँ, पूरी हटा दी उन्होंने। हाँ, और वो मेरे ख्याल से तकरीबन 20 या 25 साल पुराना मकान था। 25-30 साल पुराना, तो काफ़ी पुराना हो गया। लेकिन एक दीवार हटाने से तो मकान गिरता नहीं है। चाहे क्या कॉलम बीम नहीं है उसके अंदर? कॉलम बीम का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि शायद उसके अंदर लेंटर पड़े हुए थे, लेकिन कॉलम बीम का उसमें कोई अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है। तो उसके एक साइड जो एल टाइप था, तो वहाँ तो सपोर्ट है ही नहीं। इधर गली जा रही है तो कोई मकान की, और फ्रंट में भी कोई सपोर्टिंग ही नहीं है वहाँ पर। तो शायद उस मकान में उसके घर में काम भी चल रहा था। अच्छा। शायद तेल पत्थर का भी काम हुआ है। रात को 1 बजे तक वहाँ से मिस्त्री काम वगैरह करके गए हैं, और ये लोग शायद थोड़ी देर बाद सो गए हैं। क्या हुआ है ऊपर वाले बेहतर जानता है। अब उसके अंदर 4 फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज रहती थी, किराएदार भी रहते थे शायद। अभी मैंने सुना कि एक किराएदार तो रिसेंट जिस दिन मकान गिरा है उससे 1 दिन पहले ही आया है। अच्छा, 1 दिन पहले आया है? हाँ, वो 1 दिन पहले ही आया है। अब ये नहीं पता कि वो शिफ्ट हो गया था या नहीं हुआ था, बेहतर वही जानते हैं जिन्होंने सब चीज़ें देखी हैं आस पड़ोस वाले। अब जब वो देखा गया है, आप लोग अगर वीडियो देखेंगे, वीडियो में आपको दिखाई देगा कि उसमें पूरा मकान इस तरीके से गिरा हुआ है जैसे कि किसी ने उसको बिल्कुल जैसे ग्रेनाइट लगा के मकान को गिराया जाता है, ग्रेनाइट इस तरीके से पूरा कंप्लीटली वो नीचे। हाँ, एक CCTV फुटेज भी देखी गई है, उसमें रात को मकान एकदम से गिरा और पूरी CCTV के सामने धुआं हो गया, धूल जो डस्ट होती है बिल्कुल। वो लाइव वीडियो थी एक तरह से बिल्डिंग गिरने की। अब भाई ये जो कहा गया है कि इसमें कॉलम नहीं है, ये चीज़ नहीं है, और ये 4 मंजिल मकान खड़ा करना बहुत रिस्की होता है। हाँ, एक तो कॉलम बीम नहीं, हाँ, ऊपर से आप जो लोड बियरिंग वॉल है वो भी हटा रहे हो। हाँ, वो भी डिसमेंटल कर रहे हो। तो दीवार जब ऊपर से जो इतना वेट होता है वो कहीं ना कहीं तो टिकेगी, कहीं ना कहीं। अगर आप नहीं भी दे रहे हैं एक बार के लिए, कॉलम बीम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनकेस नहीं है तो आपके पास जो दीवारें हैं ना, वो सारी 9 इंची की तो तकरीबन होनी चाहिए। हाँ, 4 इंची की दीवार तो हवा का अगर एक ठीक ठाक सा अर्थक्वेक भी आ जाएगा तब भी वो गिर जाएगी, या हवा भी तेज चलेगी, तूफान आ जाएगा तब भी वो गिर सकती है। बिल्कुल। तो हम इन चीज़ों का लगभग ध्यान नहीं देते हैं कि हम अपने मकान को कितनी मजबूती दे रहे हैं, कितनी नहीं, जबकि हमें उसके अंदर अपनी शायद ज़िंदगी बितानी होती है। बेसिकली करना क्या चाहिए, लोग ना कंजूसी कर देते हैं, किसी इंजीनियर को या आर्किटेक्ट को हायर नहीं करते। ये कंसल्ट करने में क्या जा रहा है,
आप थोड़ी सी फीस उसको दे दो, कितनी जाने चली गई हैं, 11 लोग जा चुके हैं अभी तक। 10 से 11 लोगों की अभी तक खबर मिली है। 11 से 12 अभी मुझे लग रहा है वो हॉस्पिटल में है। मैंने देखा उसके अंदर एक तो बच्चे भी थे। बिल्कुल। और उन्हें देख के मुझे बड़ा ही मतलब मेरा 2 महीने की भी बच्ची थी उसके मेरा दिल अंदर। बैठा यार। शायद उसके अंदर जो बच्चे हैं उनके एक बेटा था और उनकी बहू थी, वो शायद घर पे ही नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, वो बच गए, वो बचे हुए। और एक मतलब रेस्क्यू में भी 1-2 लोग बचे हैं और बाकी का अभी कुछ पता नहीं है। और ये मतलब क्या ही कह रहे हैं इस बात के लिए कि मतलब अब मौत आई है तो कैसे भी आएगी। बिल्कुल आएगी, लेकिन अफसोस तो होता है। अगर हम प्लानिंग से चलें तो उस चीज़ को हम टाल सकते हैं। प्लानिंग अपनी हर चीज़ की हमें करनी चाहिए। बिल्कुल। घर बनाने की सबसे पहले हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे वो छोटा मकान हो या वो बड़ा मकान हो। आप अगर किसी को हायर कर लेते हैं या किसी से इवन कोई अगर एक्सपीरियंस मिस्त्री होता ना, मिस्त्री या ठेकेदार, वो भी अच्छे से एडवाइस दे सकता था कि इस वॉल को हटाना है नहीं हटाना है, आपके स्ट्रक्चर में कॉलम्स नहीं है। अभी क्या चल रहा है कि जो थोड़े घिरे हुए एरिया हैं इसमें बिल्डर्स नो एंट्री कर लिए, तो इन्होंने मकान बनाने शुरू करे। पिलर अगर दिए तो बहुत छोटे पिलर दे दिए, भारी सरिया नहीं लगाया, बहुत हल्का सरिया लगा दिया, मटेरियल वो प्रॉपर नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने पैसा बचाना है। तो और फिर दूसरा इवन हाइट बहुत ज़्यादा दे दी, हाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और जो अगर कोई नया मकान बना रहा है, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि जो भी कोई अपना अगर नया मकान बना रहा है तो उसको ये चाहिए कि जब वो अपनी जो नीचे से जो पिलरिंग जो करते हैं, फाउंडेशन जो होती है, उनको जो नींव होती है चारों तरफ हैवी टाई बीम बनाए। और जो पिलर जो नीचे दबना चाहिए वो कम से कम 4 फीट गहरा होना चाहिए, दबाव उसका 4 फीट गहरा होना चाहिए। और बेस भी उसकी काफ़ी चौड़ी, कम से कम 2.5 से 3 फीट चाहिए कि वो होनी ही चाहिए। और बाकी आप बेहतर जानते हैं, आप इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, आप खुद बता सकते हैं कि ये चीज़ कितनी ज़रूरी है। गाइस ये है कि अगर आप कभी कोई मकान बना रहे हैं नया, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें फाउंडेशन 4 फीट से लेकर के 6 फीट तक करनी है मिनिमम। 4 फीट उस कंडीशन में करनी है जब आपकी सॉइल जो बीयरिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है, और अगर सॉइल बीयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है तो उसको 6 फीट तक ले जाना चाहिए। वो 6 फीट वहाँ से मेज़र होती है जो आपका नेचुरल ग्राउंड लेवल होता है, मतलब जो आपका रोड लेवल होता है, उससे 6 फीट नीचे जाना चाहिए आपकी फाउंडेशन। और कॉलम जब हम खड़े करें तो कॉलम के चारों तरफ, जैसे अभी अनीस भाई ने बताया कि एक चारों तरफ बीम बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम टाई बीम। तो चारों तरफ बिल्डिंग के वो टाई बीम चलता है जो हर फ्लोर पे चलता है। तो वो टाई बीम हमारा प्लिंथ लेवल पे होता है, जो रोड लेवल पे आ जाता है वो हमारा छुप जाता है उसमें फ्लोर में, नीचे ग्राउंड में वो छुप जाता है। तो वो उससे क्या होगा, सारी मजबूती आ जाएगी, पूरी बिल्डिंग को वो पकड़ लेता है। और इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर कोई भी वॉल बना रहे हैं तो कोई भी वॉल हमारी लोड बियरिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे वो फ्रंट की हो या बैक साइड की हो, लेफ़्ट की हो या राइट की हो, कोई सी भी वॉल हमारी लोड बियरिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इन केस आपको ज़रूरत पड़ रही है कोई वॉल बनाने की, लोड बियरिंग वॉल बनाने की, तो इन फ्यूचर उसको ना हटाएं। और अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है उसमें से आप वॉल हटा रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप कोई अच्छा मिस्त्री, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिस्त्री, उससे एडवाइस दें, या फिर कोई आर्किटेक्ट को हायर करें या फिर इंजीनियर को हायर करें, उससे एडवाइस दें कि क्या हम इस वॉल को हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं। अगर हटाना है तो उस कंडीशन में उसका अल्टरनेट क्या है। देखो हमें तो पता नहीं है बिल्कुल कि किस तरीके से हटेगी, ये तो आर्किटेक्चर या इंजीनियर बता सकते हैं ना कि इसको रोका किस तरीके से जाएगा। ऑब्वियस है, उसका अल्टरनेट देखें। अगर हटानी है, कोई ऐसी मजबूरी आ रही है इसको हटाने के लिए, तो उसका अल्टरनेट ढूंढें, क्या अल्टरनेट हो सकता है। और इस खबर को सुन के पूरे मसौरात के अंदर, दिल्ली के अंदर काफ़ी गम का माहौल है। मुझसे तो वीडियो भी नहीं देखी जा रही थी, वो जब छोटे से बच्चे को ले जा रहे थे ना, वो निकाल करके, बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या देख रहा हूँ मैं। बस यही कहना है कि हमारा उनके साथ दुख है, साझा करेंगे और सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाए, बस यही दुआ है। एक अपने व्यूवर्स के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है, आपकी कोई पुरानी बिल्डिंग है और आप उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप हमसे एडवाइस ले सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कोई इसकी कंसल्टेंसी का कोई चार्ज नहीं होगा। आपको एडवाइस दी जाएगी कि आप कौन सी वॉल हटा सकते हैं या कहाँ पर आपको वॉल बनानी चाहिए। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इस इंसिडेंट से दूर रहें और इसको अवॉइड करें, ऐसी चीज़ों से। थैंक यू सो मच।